सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की पार्थिव देह पहुंची पैतृक गांव में ही किया जाएगा सुखदेव सिंह का अंतिम संस्कार। पैतृक निवास पर पार्थिव देह को अंतिम दर्शन के लिए रखा गया। नोहर विधायक अमित चाचाण मौजूद। अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो सुखदेव सिंह का अंतिम संस्कार पैतृक गांव में किया जाएगा। पैतृक निवास पर पार्थिव देह को रखा गया। नोहर विधायक अमित चाचाण मौजूद हैं। अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं। पैतृक गांव में ही सुखदेव सिंह का अंतिम संस्कार किया जाएगा। जयपुर में जब हॉस्पिटल में उनको मेट्रो बास में रखा गया था, उस दौरान से ही जो समर्थक हैं वो जुटने लगे थे और उनके अंतिम दर्शन करने के लिए पहुंच रहे थे। और अब उनके पैतृक निवास पर भी लोगों का पहुंचने का सिलसिला जारी है। उनके अंतिम दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के दर्शन करने के लिए उनकी पार्थिव देह वहां पहुंच चुकी है और वहां पर अंतिम दर्शन के लिए रखा भी गया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। पूरा सुखदेव सिंह हत्याकांड आपको बता दें, परसों सुखदेव सिंह गोगामेड़ी को गोली मारी गई थी। दो हत्यारे बदमाश घर पहुंचते हैं और ताबड़तोड़ गोलियों से उनको छलनी कर देते हैं। जैसे ही पता चलता है अस्पताल गोगामेड़ी को पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने उनको मृत घोषित कर दिया। उसके बाद लगातार राजपूत समाज और सर्व समाज की ओर से यही मांग की जा रही है कि अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। पुलिस लगातार इस कार्य में जुटी हुई है और उन अपराधियों तक पहुंचने की भरपूर कोशिश कर रही है। लेकिन इस बीच कई मांगे परिवार के द्वारा, समाज के द्वारा रखी भी जाती हैं और उन मांगों को मान लिया जाता है, सहमति बन जाती है। और इसके बाद जो आंदोलन, जो विरोध किया जा रहा था, वो विरोध स्थगित कर दिया गया और ये स्थगित करने के लिए अल्टीमेटम यानी टाइम दिया गया है कि इस टाइम तक जो अपराधी हैं उनको पकड़ा जाए। पुलिस फिलहाल इसी कार्य में लगी हुई है, जांच तमाम कर रही है। और इन सब के बीच में अब गोगामेड़ी की पार्थिव देह उनके पैतृक गांव में पहुंची है। लोकेश हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं। लोकेश, अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए लोग पहुंच रहे हैं और अब उन गोगामेड़ी की पार्थिव देह जो है उनके गांव पहुंच चुकी है। क्या कुछ इसको लेकर और अपडेट है? देखिए, सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की जो पार्थिव जो देह है वो पैतृक गांव गोगामेड़ी लाया गया है, जहां अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है। बड़ी संख्या में जो लोग हैं, स्थानीय और उनको चाहने वाले हैं, वो यहाँ पहुंचे हुए हैं। स्थानीय विधायक, नोहर विधायक अमित चाचाण यहाँ पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा उन्होंने भी श्रद्धांजलि अर्पित की और अन्य जो स्थानीय जो समाज के जो लोग हैं वो भी यहाँ बड़ी संख्या में यहाँ पहुंचे हैं और अंतिम दर्शन के लिए यहाँ आए हुए हैं। अब कुछ ही देर में यहाँ इनकी पैतृक गांव, इनकी पैतृक जो घर है उसके नजदीक ही जो अंतिम संस्कार है वो किया जाएगा। परिवार के लोग और समाज के लोग और उनको चाहने वाले हैं वो अंतिम दर्शन है वो कर रहे हैं। तो जिस तरह से लगातार जो सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या के बाद में जो मांग थी और मुख्य रूप से जो आक्रोश समाज में देखने को मिल रहा था, उसकी यही थी कि उनके चाहने वालों की जो संख्या है वो बड़ी संख्या में है और उनके जो लोकप्रियता के चलते ही जो स्थानीय जो लोग, साथ ही जो प्रदेश भर के जो राजपूत समाज के जो लोग थे और साथ ही जो सर्व समाज द्वारा कल जिस तरह से प्रदर्शन जो बंद था उसका समर्थन किया गया, तो वो लोकप्रियता भी यहाँ देखने को मिली। बड़ी संख्या में जो समर्थक वो यहाँ पहुंचे हैं, स्थानीय विधायक पहुंचे हैं, इसके अलावा समाज के लोग और बड़ी संख्या में जो ग्रामीण और प्रदेश से, राजस्थान सहित हरियाणा और अन्य राज्यों से भी उनको चाहने वाले यहाँ उनके अंतिम दर्शन के लिए यहाँ पहुंचे हैं। तो बड़ी संख्या में जिस तरह से जो सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के अंतिम दर्शन करने के लिए यहाँ लोगों की जो भीड़ है वो उमड़ी हुई नजर आ रही है। साथ ही जो स्थानीय जो
लोग हैं वो अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। कुछ ही देर में अब अंतिम संस्कार है वो यहाँ पैतृक गांव और पैतृक परिवार जो घर है उसके नजदीक किया जाएगा। लगातार जैसे ही सुबह एसएमएस अस्पताल के मोर्चरी से शव परिजनों को सुपुर्द किया गया, उसके बाद से ही एसएमएस अस्पताल से शव यात्रा निकालते हुए अलग अलग स्थानों पर जो शव अंतिम दर्शन है वो करवाने का जो कार्यक्रम है वो रखा गया। और पूरे जयपुर से लेकर जो हनुमानगढ़ के जो गोगामेड़ी गांव है वहां तक अंतिम दर्शन के लिए जगह जगह रोका गया। इनका जो एक और जो घर है भादरा में जो इनका मकान है वहां पर भी अंतिम दर्शन के लिए ले जाया गया। वहां पर भी बड़ी संख्या में इनके चाहने वाले जो लोग हैं वो पहुंचे हुए थे और अब कुछ ही देर में जो यहाँ पहुंचे हैं, कुछ देर में अंतिम संस्कार है वो भी किया जाएगा। तो पूरी तैयारी अंतिम संस्कार की भी हो चुकी है। सुरक्षा को देखते हुए अतिरिक्त जाब्ता है पुलिस का वो यहाँ तैनात किया गया है और जो बारी बारी से उनके अंतिम दर्शन करवाने के लिए लोगों को यहाँ भेजा जा रहा है। साथ ही जो एक पर्टिकुलर एक स्थान तय किया गया है जहाँ पर जो स्थानीय जो विधायक हो या फिर उनके चाहने वाले हो या उनके समर्थक हो या फिर समाज के जो प्रबुद्धजन है वो अंतिम दर्शन करने के लिए यहाँ पहुंच रहे हैं। और साथ ही जो बात करें तो समाज के जो प्रतिष्ठित लोग जो लगातार 2 दिन से धरने पर बैठे हुए थे मेट्रोमास अस्पताल के बाहर, वो भी यहाँ अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। तो इनकी लोकप्रियता है वो इसी से देखने को मिल सकती है कि राजस्थान बंद तक करवाना पड़ा और आज अंतिम संस्कार और अंतिम दर्शन के लिए यहाँ लोगों की जो भीड़ है वो देखने को मिल रही है। तो जिस तरह से लगातार जो मांग थी कि लोकेश, अंतिम दर्शन के लिए कितने बजे तक रखा जाएगा पार्थिव देह को और उसके बाद अंतिम संस्कार की प्रक्रिया कब शुरू होगी, कहाँ पर किया जाएगा? देखिए, अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। अब अंतिम दर्शन उसके निवास के पास में यहाँ होंगे। इसके बाद इनके शव को यहाँ से पास में ही घर के नजदीक ही इनके लिए जो जगह तय की गई है, चिन्हित की गई है अंतिम संस्कार के लिए, जो महज घर से 50 कदम दूर है। तो इन्हीं के जो निजी जो जमीन है वहीं पर जो निजी खातिर जमीन है वहीं पर इनके अंतिम संस्कार की व्यवस्था है वो परिवार के लोगों ने की है। अब कुछ देर और यहाँ अंतिम दर्शन के लिए जो शव पेटिका को यहाँ रखा जाएगा। उसके बाद जो अन्य जो क्रियाक्रम जो तय होते हैं अंतिम संस्कार के लिए वो किए जाएंगे और उसके बाद शव अंतिम संस्कार है वो किया जाएगा पूरे क्रियाक्रम के अनुसार। तो पूरी तैयारियां यहाँ की गई है। लगातार लोगों का जो हुजूम है जो उमड़ा हुआ है उनके अंतिम दर्शन के लिए वो अंतिम दर्शन कर रहे हैं और जो राजपूत समाज समाज के जो यहाँ पर लोग हैं वो यहाँ पहुंचे हुए हैं। तो पूरी तैयारियों के साथ में अब अंतिम संस्कार है वो होगा और एक जो जय घोष है वो भी यहाँ देखने को मिल रहा है और सुखदेव सिंह गोगामेड़ी अमर रहने का जो उद्घोष है वो भी यहाँ लगातार बार बार सुनने को मिल रहा है। तो उनके समर्थकों में उनके जो समाज के जो लोगों में और उनके चाहने वालों में जो नाराजगी है कि जो अभी तक आरोपी पकड़े नहीं गए उन आरोपियों को भी जल्द से जल्द हिरासत में लें, फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये मुकदमा चलाएं और जो कड़ी कार्रवाई जो कानूनी कार्रवाई हो उनके फांसी की सजा सुनाने तक का जो काम है वो प्रशासन जल्दी से जल्दी करे। तो हर एक जो आज इस पूरे मामले को संभालते हुए पुलिस प्रशासन है वो भी अलर्ट यहाँ बड़ी संख्या में देखने को मिल रहा है। बारी बारी से सभी को अंतिम दर्शन यहाँ करवाए जा रहे हैं और सावधानी और कानून व्यवस्था बनाए रहे इसको लेकर भी विशेष जो प्रयास है वो पुलिस प्रशासन द्वारा किया गया है। लोहर जो से और साथ साथ भादरा के बीच में जो गोगामेड़ी गांव है वहां पर चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं ताकि जो गोगामेड़ी और जो गोगा महाराज का जो मंदिर है वहां पर भी किसी तरह की अव्यवस्था नहीं हो, क्योंकि एक जो लोक देवता जो माने जाते हैं राजस्थान की और हरियाणा के जो गोगा महाराज
और उन्हीं के नाम से जो गोगामेडी जो गांव है वो पड़ा है। तो यहाँ पर विशेष तौर से सुरक्षा का जो व्यवस्था है वो प्रशासन द्वारा भी की गई है। तो हर एक एंगल को देखते हुए प्रशासन ने भी यहाँ सतर्कता बरती है। साथ ही जो उनके चाहने वाले हैं उनको अंतिम दर्शन करने का मौका है वो भी यहाँ दिया जा रहा है। तो हर एक व्यवस्था यहाँ की गई है। समाज के जो प्रबुद्धजन है वो यहाँ पहुंचे हुए हैं और लगातार अंतिम दर्शन है वो यहाँ कर रहे हैं। और इसके अलावा बात करें तो जो अच्छा लोकेश, एक और चीज, क्योंकि यहाँ पे और अमित चाचान के अलावा भी कोई जनप्रतिनिधि पहुंचे हुए हैं? देखिए, स्थानीय जो जनप्रतिनिधि है जिसमें कई प्रधान और अन्य जो स्थानीय जो ग्राम पंचायती राज संगठन के जनप्रतिनिधि है वो यहाँ पहुंचे। हालांकि विधायकों के अंदर अमित चाचा यहाँ पहुंचे हैं, समाज के अन्य जो लोग हैं वो भी यहाँ पहुंचे हुए हैं। तो उनका जो का भी ये कहना है कि जो लोकप्रिय जो एक व्यक्ति थे जो जिनके नाम से जो अपने नाम के आगे गोगामेडी जो गांव का नाम भी जोड़ते थे और उनके साथ साथ गांव का नाम भी जो हमेशा साथ लेकर चले और गांव को भी आगे बढ़ाने का काम उन्होंने किया। तो एक जो उनके चाहने वालों के अंदर एक जो दुख भी है कि एक गांव का नाम साथ लेकर चलने वाले जो व्यक्ति थे वो आज उनको छोड़कर चले गए। लेकिन गुस्सा ये भी है कि जो आरोपी जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया वो अभी तक पुलिस की गिरफ्त से दूर है। तो ये एक गुस्सा भी है। साथ ही जो मांग पत्र कल समाज के लोगों ने और संघर्ष समिति के लोगों ने जो रखा उसके लेकर भी उनका ये कहना है कि मांग पत्र तब पूरा हो जब इनकी प्रशासन इस पे पूरी तरीके से काम करे और अलर्टता बरते। क्या राजपूत समाज के और तमाम जनप्रतिनिधि भी पहुंचेंगे या फिर अब जो लोग जनप्रतिनिधि अभी पहुंचे हैं या तमाम हम जिनका जिक्र कर रहे हैं नामों का वही वहां पर मौजूद हैं? अभी तक जो नामों का जिक्र किया है वो ही यहाँ पहुंचे। इसके अलावा अन्य जो लोग हैं उनका आने का सिलसिला लगातार जारी है। हजारों की संख्या में यहाँ भीड़ है वो देखने को मिल रही है क्योंकि उनके चाहने वाले की जो संख्या है वो है। और जिस तरह से कल जो राजस्थान बंद और उनके समर्थन में जो धरने पर भी पहुंचे तो वो एक हुजूम भी वहाँ देख सकते हैं कि किस तरह से उनके चाहने वाले हैं, उनके समर्थन में बड़ी संख्या में जो लोग वो यहाँ पहुंचे हैं, उनके अंतिम दर्शन करने के लिए यहाँ पहुंचे हैं, साथ ही अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए पहुंचे। तो स्थानीय जो लोगों में भी यहाँ जब बात की तो उनका भी कहना था कि हमेशा अपने क्षेत्र के लिए गरीब और जो असहाय लोगों के लिए हमेशा सबके साथ खड़े रहने वाले सुखदेव सिंह जो गांव का नाम हमेशा अपने साथ लेकर चलते थे वो आज यहाँ नहीं रहे। तो वो एक जो दुख है, जो दुख की घड़ी में संबल परिवार को संबल देने का लिए भी बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पहुंचे हैं। जो परिजनों को भी जो ढांढस यहाँ बनाने का काम कर रहे हैं। तो पूरी तरह से जो एक जो गमगीन माहौल है वो यहाँ देखने को मिल रहा है क्योंकि हर कोई इस घटना के बाद स्तब्ध है, दुखी है कि उनका जो चाहने वाला और उनके साथ हमेशा सुख दुख में खड़ा रहने वाला आज उसको छोड़ के चला गया। और इस तरह से एक जो घटना होना, घर में घुसकर अपराधियों द्वारा एक जो गंभीर जो अपराध है कृत्य है वो करना, क्योंकि समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति का इस तरह से छोड़ के जाना और इस तरह हत्या करना, जो घर में घुसकर गोली मारकर हत्या करना एक गंभीर मामला है और दुख है और गमगीन माहौल। चलिए ठीक है, गमगीन माहौल है पूरे गांव में और समाज में भी। हालांकि दर्शन करने के लिए लोग तमाम पहुंच रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया लोकेश।